हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली लव करता है, आपके लिए दीवाना बना है। तो गाइस उस इंसान के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, लुक्स देखेंगे, उनका नेचर देखेंगे, उनके प्रोफेशन देखेंगे, साथ ही उनके इनिशियल भी देखेंगे। तो गाइज ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो गाइज आप जब भी देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके कोई पास लवर भी हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जो न्यू पर्सन है। तो सारी चीज़ें आज के रीडिंग में होने वाली है। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली लव करता है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली लाइक कर रहा है, उनके नेचर क्या है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है, फायर एनर्जी दिख रही है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और साथ ही वाटर एनर्जी भी काफ़ी प्रेजेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे कप की ज़्यादा कार्ड निकल के आए हैं, और यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जो भी पर्सन आपके लिए दीवाने हैं वो इन राशियों में से हो सकते हैं, और इनके अंदर पैशन भी है और इमोशंस भी। तो यहाँ पे गाइज मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ऐसे इंसान की दिख रही है जो लिटरली आपके लिए पागल है ना। मतलब उनके थॉट्स से लेकर उनके इमोशन तक सब कुछ आपके अराउंड ही घूमता है। ये इंसान आपके बिना एक पल भी इमेजिन नहीं कर पाता है। दिन भर में छोटी सी छोटी बात हो, उन्हें आपकी याद आती है। उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो वो स्ट्रॉन्ग, चार्मिंग हो सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि हर किसी के सामने अपने दिल के इमोशन ओपनली रख दे। बाहर से स्ट्रॉन्ग, थोड़े रिवर्स लगते हैं, लेकिन अंदर से एक्सट्रीमली इमोशनल और सेंसिटिव इंसान है। उनका नेचर केयरिंग है, लेकिन ईगो उन्हें डायरेक्टली एक्सप्रेस करने से रोकता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी में एक रोमांटिक ऑरा भी फील हो रहा है। ये इंसान आपके फोटोज़, आपकी बातें, आपके स्माइल पे लिटरली फ़िदा है। कभी कभी अपने दिल के इमोशंस लिखते भी होंगे, शायद वो उन्हें डायरी में लिखने का शौक़ हो सकता है, नोट्स लिखते होंगे, या फिर वो कभी कभी आपको मैसेज करने का सोचते हैं और मैसेज भी टाइप करते हैं, लेकिन वो आपको भेज नहीं पाते हैं। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, क्या आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो? तो हाँ, यह मुझे क्लियरली ये एनर्जी बोल रही है कि हाँ, आप उस इंसान को पहले से ही जानते हो। ये आपके लाइफ का एक कम्प्लीटली नया इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों के बीच में पहले कभी बातचीत हुई है, या एटलीस्ट एक बार आप दोनों की नज़रें मिली है। आप उन्हें आपने उन्हें नोटिस भी किया है, लेकिन शायद उतना डीप कनेक्शन या आपका डीप कनेक्ट अभी तक नहीं बना है जितना वो आपसे चाहते थे। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, वो है ARSP और AM। तो ये स्ट्रांगली लेटर निकल के आए हैं।
हो सकता है कि इनका नाम इस लेटर से शुरू होता हो। उनका नेचर की बात करूँ तो उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है और एम्बिशियस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन थोड़े पजेसिव टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब अगर उन्हें लगा कि कोई आपकी करीब आने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें जल्दी से जेलसी हो जाती है। वो आपकी सोशल मीडिया चेक करते हैं या दोस्तों के थ्रू या फिर डायरेक्टली आपके आसपास की सिचुएशन देखकर समझ लेते हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, इसीलिए अंदर ही अंदर वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे स्पेशल बात, ये इंसान अपने दिल को लेकर अपनी तरफ आने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी प्लान बना रहे हैं, बहुत दिनों से पेशेंस में है, लेकिन अब वो छुपाना नहीं चाहते। आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना प्यार जताना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो उन्हें कंप्लीट कर देता है। उनकी कमज़ोरी ये है कि वो अपने दिल बहुत ही गहरा रखते हैं। समझते हैं कि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो टूट जाएँगे। इसलिए अभी तक वो अपने इमोशन को पूरा ओपनली नहीं उन्होंने किया है, लेकिन दिल में बस एक ही आवाज़ है कि वो सारी बातें आपको एक्सप्रेस करे। आपके लिए ये इंसान लिटरली एक दीवाना है, उनकी दुनिया आपके अराउंड ही घूमती है और वो चाहते हैं जितना भी ट्राई कर ले, आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि ये इंसान अपने इमोशन को छुपाने में एक्सपर्ट है। मतलब सामने वो आपको नॉर्मल बिहेव करते होंगे, शायद आपको लगे कि उनके अंदर ज़्यादा फीलिंग नहीं है, लेकिन अंदर से वो आपके लिए पागलपन की हद तक अट्रैक्ट है। वो अपनी हर एक्टिविटी में कहीं न कहीं आपको कनेक्ट करते हैं, चाहे आपको डायरेक्टली बताए या ना बताए, है ना? तो उनके दिल में पेशेंस की एनर्जी भी है। ये इंसान अपने इमोशन को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। शायद अपने करियर या फैमिली रीज़न की वजह से भी वो ओपनली स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनके फ्यूचर के प्लानिंग में आप हो। आप उनके लिए एक ड्रीम जैसे कनेक्शन हो, जो उन्हें बैलेंस देते हैं। तो कहीं न कहीं जो आपको सीक्रेट लव करते हैं, वो इंसान आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं। मतलब जब जब भी आप उनके लाइफ में हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो अ, है ना? तो यहाँ पे मुझे एक और भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, वो रिग्रेट वाली है। एक रिग्रेट वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या उन्होंने टाइम पे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना की हो, इसी वजह से वो गिल्ट फील करते हैं और कभी-कभी आपको मिस करते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। ये गिल्ट उनके लिए और भी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है आपके साथ, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं आप उनके लाइफ से दूर ना चले जाओ। उनकी रोमांटिक साइड बहुत ही स्ट्रांग है। जब वो अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो आपको छोटी-छोटी जेस्चर के थ्रू स्पेशल फील करवाएँगे। वो एक ऐसे लवर है जो अपने पार्टनर को पैम्पर करना पसंद करते हैं, सरप्राइज़ देंगे और अपने प्यार को प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। ये एनर्जी एक सॉफ्ट और केयरिंग और लॉयल पर्सन की है। आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, आप उनके लिए एक हीलिंग, एक लाइट हो। वो आपको देखकर मोटिव होते हैं, इंस्पायर होते हैं। उनके दिल ये मानता है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो, जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी
और हैप्पीनेस ला सकती हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है, मतलब अगर उन्हें लगता है कि आप किसी के करीब जा रहे हो, तो वो अंदर से बहुत ही सैड फील करेंगे। ये इंसान आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पाता है। वो आपको अपने साथ अपना क्लेम करना चाहते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, है ना? मतलब सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी एक हैप्पी होम, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वो आपको अपने लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहते हैं। कि प्रोफेशनल और स्टडी की बात करूँ तो ये लोग टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन, फाइनेंस, लॉ या क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो हायर स्टडीज़ या अब्रॉड चांसेस दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये इंसान आपके लिए सच में दीवाने हैं। आप उनके लिए एक वीकनेस हो, एक एडिक्शन हो। वो आपके बिना अपने लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते हैं। शायद अभी वो चुप रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल सिर्फ आपका नाम ले रहा है। और वो दिन आने वाला है जब वो इंसान अपनी सारी करेज जोड़कर अपने फीलिंग को आपको बताएंगे कि उनके लिए आप ही सब कुछ हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।